अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में बेसिकली हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 की सारी कंसेप्ट असेसमेंट को देखेंगे जो रिमेनिंग हमारी रह गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो कंसेप्ट असेसमेंट 2.4 है, तो आपने रजिस्टर और पेंसिल ले लेनी है या बुक सामने रख लें, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो आपने साथ साथ सॉल्व कर लेनी है। इंशाल्लाह साथ साथ मैं इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर लूँगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 में कहता है पहले क्वेश्चन में कि इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम 11 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फिगर्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक कंसेप्ट बना हुआ है, फिलिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर जो प्रोबेबली कल होगा वो आपने लाजमी देखना है। उसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका बता दूंगा। इंशाल्लाह तकरीबन तमाम ही इलेक्ट्रॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिख सकेंगे, यानी प्रोडक्ट टेबल के किसी भी एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है विदाउट एनी डाउट आप लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें ना, ये डायग्राम जो बनी हुई है फिलिंग ऑर्बिट, इसमें जो N1 N2 ये शेल्स को शो कर रहा है, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है। और टॉप पर जो L इज़ इक्वल टू 0, L इज़ इक्वल टू 1, ये सब शेल के बारे में लिखा हुआ है, जो कि सब शेल को डिनोट करता है L, जो कि हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अच्छे से देखा था। अब वो कह रहे हैं कि 11th इलेक्ट्रॉन किस में कॉन्फ़िगर्ड होगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ज़रा, इस मैप को आपने जिस तरीके से इसका रूट बन रहा है, अगर हम देखें तो 1s, फिर 2s, फिर आपका 2p और फिर 3s आता है। स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर फेडरल में देख लें। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। p जहाँ पर आएगा आपने वहाँ 6 रखने हैं, और d जहाँ पर आएगा 10 रखने हैं, और f जहाँ पर आएगा आपने 14 रखने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रखनी है कि पहले जो है उसको मैक्सिमम फिल करना है, और फिर जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लोअर टू हायर आप फिल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो 11th इलेक्ट्रॉन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इस तरीके से सीक्वेंस हमारी चल रही है ना, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, क्योंकि 2p6 तक 10 पूरे हो गए ना, तो s में आपके पास पीछे एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो आपका 11th इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में फिल होगा। आंसर नोट कर ले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कह रहा है जी हमारा कंसेप्ट असेसमेंट में कि इन ऑर्बिटल को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हमने प्लेस करना है। तो ऊपर से आपने हेल्प लेनी है इसी रूट की, जो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में मैंने आपको तैयार भी करवाना है। तो उसको अगर आप गौर से देखो तो सबसे पहले आपका जो सीक्वेंस चल रही है उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट 4s आ रहा है। 4s ये मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी नोट करते जाएँ जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट पहले आपका आएगा 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 5s। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट देयर विल बी 4s ऑर्बिटल, देन 3d, देन 4p, देन 5s। उम्मीद करता हूँ 100% ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 आपको 100% तैयार होगी ही होगी। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अगली कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की जानिब, यानी कि कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर एनर्जी, 5f और 6p। तो हम उसी डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि 5f पहले आ रहा है या 6p आ रहा है। तो अगर आप बुक पर भी देख लें इसको कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, 5f आ रहा है या 6p आ रहा है। स्टूडेंट्स बताएं, शाबाश जी, 5f या 6p। आपको 6p जो है वो n इज़ इक्वल टू 7 की रो में नज़र आ रहा है, और इसके साथ जो 5f है वो आपको कहाँ नज़र आ रहा है जी, वो आपको n इज़ इक्वल टू 5 में नज़र आ रहा है। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास जो n इज़ इक्वल टू 5 है उसमें पहले 5s आ रहा है और फिर हमारे पास आ रहा है जी 6p। तो 5f को हमने देखना है स्टूडेंट्स। 5f को आप कंसेप्चुअल इसमें मैप में ड्रा करके हम देख सकते हैं